एक वेबसाइट खुले। चल जतो, यह एक आधुनिक वेबसाइट है और इसके माध्यम से आप पूरी दुनिया में हैं, कहीं भी किसी भी देश में उपलब्ध है। आप इस पर रजिस्टर करने के बाद आप स्वयं भी पवित्र कुरान पढ़ सकते हैं और आपके बच्चों या लड़कियों को भी पवित्र कुरान का पाठ कर सकते हैं। यहाँ दोनों विकल्प मौजूद हैं, जो है वो शिक्षक भी हैं, इनमें महिला शिक्षक भी हैं। यहाँ न केवल पवित्र कुरान की शिक्षा दी जाती है कि स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है, धार्मिक मुद्दों के बारे में भी पूछा जा सकते हैं। इसकी एक बड़ी खासियत है कि माता पिता जब भी खाली हों, जब भी उनके पास समय होता है और वह चाहे वे देखें कि उनके बच्चे आज आपने पवित्र कुरान कैसे पढ़ा, आपने कक्षा में कुरान को कितनी दूर तक पढ़ा, उन्होंने अंदर क्या सीखा, तो उन कक्षाओं को रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसा होता है इस वेबसाइट के शीर्ष पर, इसलिए हर माता पिता अपने बच्चे की क्लास के लिए उस तक पहुंच होगी। जब भले ही आप इसे खोलकर देख लें, इसे खोलकर देखिए 24 घंटे में और इसे देखूंगा। जानिए कौन है उनका बच्चा। पुराने नियम की शिक्षा में विधि। आगे बढ़ो, चाहो तो दुनिया कहीं भी किसी भी देश में घूम रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, तो आपकी कक्षा नहीं हो सकता। इससे आपको नियमित कक्षाएं मिलेंगी और जो लोग इसमें शिक्षक हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं और उनका वेतन ढांचा क्या है या उनकी कितनी सैलरी है पाए जाते हैं। ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। इन्हें बहुत अच्छी सैलरी दी जा रही है और उन्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी चले गए हैं और वे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। वे विभिन्न भाषाओं में संवाद करते हैं, यदि संभव हो तो कोई भी भाषा बैरियर भी कोई बड़ी समस्या नहीं है होगा। तो यह एक बेहतरीन इंटरैक्टिव है। तो वो माता पिता या वो दादा दादी जिन पाकिस्तानियों को कुरान की ही चिंता थी, पाक पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को पवित्र कुरान पढ़ाना चाहते हैं और वह इसके लिए नहीं पूछ सका, यदि हाँ तो यह उनके लिए बहुत आसान है। एक रास्ता है ऐसा करने के लिए www.com पर जाएं, अपना और अपने बच्चों का पंजीकरण करें, इसे करें और तुरंत कक्षाएं शुरू करें। देना उन दर्शकों के लिए जो समाचार की तलाश में हैं। सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान इस्लाम न्याय की सभा थी, आबाद में होना था, लेकिन पाकिस्तान ने न्याय किया है। बैठक रद्द कर दी गई। खैर, इस पाकिस्तान में न्याय का तरीका, बैठकों की नियमित घोषणा की है रद्द। अध्यक्ष पाकिस्तान भरस्टे गौर और अन्य द्वारा साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कहा कि हम आज बैठक रद्द करने का फैसला। ये बैठक संविधान की रक्षा के लिए थी। 4 महीने बाद एक नया जारी किया गया हुआ भी, और वो भी कोर्ट का यह आदेश पर हुआ। उपायुक्त या मुख्य आयुक्त के कहने पर से निलंबित नहीं किया जा सकता। हमने फिर भी कानून का सहारा लिया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ले जा रहे हैं। मैंने एक आवेदन दायर किया था, हाई कोर्ट में जज मौजूद नहीं थे, यही हमने अनुमति लेने के बारे में सोचा। रैली निकालेंगे। उन्होंने फिर हाँ कहा। वह हाई कोर्ट भी गए लेकिन जजों के उपस्थित नहीं थे। अगर मैं कोर्ट कहूँ तो वे जाकर बैठक करेंगे। ये कोर्ट के आदेश पर प्राप्त किया गया। उनके लिए पाकिस्तान का मतलब न्याय है। ऐसे और को निलंबित करने के लिए और फिर जबरन चीजें उखाड़ना, फिर कार्यकर्ताओं को वहां ले जाएं, गिरफ्तारियों की सूचना दी जाएगी और फिर क्या। इसका कारण भी यही है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन न्याय के तरीके या सुरक्षा के तरीके, मेरा पाकिस्तान ने रैली की इजाजत दी न देने पर न्यायालय की अवमानना। आवेदन दाखिल कर दिया गया है। यह इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। यह मामला था तो कोर्ट का अनुरोध है, दायर किया गया है और उसकी बात सुनेंगे जस्टिस बाबर सत्तार, क्योंकि ये उनका आदेश था। मुलाकात की इजाजत दी जानी चाहिए। कोर्ट में यह बात रखी गई कि DK इस्लामाबाद 4 जुलाई कोर्ट को बताया कि जांच जारी है, कर दी गई, जिसके बाद अमीर मुगल सरकार के अधिकारी बने। उन्हें विधानसभा भवन का भ्रमण कराने के लिए जहां से वह कार्यालय गए, मुगल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगे बताया गया कि इस्लामाबाद पुलिस के ट्वीट से ये पता चला बैठक रद्द कर दी गई है। बाद में कल इस्लामाबाद में उन्होंने एक रद्दीकरण पत्र भेजा। कोर्ट के आदेश के बावजूद तरनूल जल्लास को निलंबित करने के लिए। ये कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट कैंसिल करने वालों का कोर्ट की अवमानना पर कार्रवाई करें। पाकिस्तान में संरक्षण आंदोलन आया की अस्वीकृति के लिए आवेदन दायर किया गया। मैं मुख्य आयुक्त और DK और AG और S और पुलिस स्टेशन तरनूल व अन्य को पक्षकार बनाया गया है।
इसमें कहा गया कि मिलने की इजाजत है, आदेश जारी किए जाएं। फिर ये बैठक मेरी है, मैं मुहर्रम के दिनों के बारे में सोचता हूँ। ये बाद में होगा और अब ये सप्ताह में 2 बार होगा। आगे बढ़ेंगे, मुलाकात के बाद मेरी मुलाकात, ये होगा भी और ये भी नहीं होगा। कैसे होगा, ये बातें आने वाले दिनों में पता चलेंगी। पक्षों को न्यायालय के आदेश जारी किए जाएंगे। निष्पादन आदेश, श्रमिकों एवं कामगारों का उत्पीड़न, साथ ही ऐसा न करने का आदेश भी दिया जाना। बैरिस्टर विचार सहित पाकिस्तान के तरीके न्याय का नेतृत्व उच्च न्यायालय पहुंचा, जहां विधानसभा की अनुमति रद्द कर दी गई है। आवेदन सुनने के लिए नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। इस मौके पर उमर यूब भी आशान्वित दिखे। वहां शाहिर फरीदी भी थे और सारा अल्लाह बस्ती खेल भी थे और शाहिद खट्टक वर्दी के नेता हैं। पाकिस्तान वह जगह है जहां न्याय है, उपस्थित थे। दूसरी ओर इस्लामाबाद पुलिस, उनकी अपनी एक मीटिंग भी थी, लेकिन उनकी को लेकर बैठक हुई। घोषणा उस तरह की नहीं थी। उन्होंने कहा, हाँ, हम सब एक टीम हैं, पुलिसकर्मी और शांति एक साथ हैं, व्यवस्थित स्थिति सुनिश्चित करें। इच्छा, अब अच्छा कारण बताया गया है, मैंने इसे आपके सामने रखा। काश मुलाकात न होती, कोई बड़ा डर नहीं है। न्याय कार्यकर्ता का पाकिस्तान तरीका, वह भी आपके पास क्यों आ रहा है, मैं आपको बता दूं, लेकिन पहले सरकार, उसने कारण बताया, उसे ये सुनने दो। इस्लामाबाद में बैठक क्यों नहीं होती, निलंबित करने की सूचना मिल रही है। आदेश मुख्य आयुक्त इस्लामाबाद मोहम्मद अली द्वारा जारी किया गया। ये अंतर आप देख सकते हैं। मोहम्मद अली दावा साहब मुख्य आयुक्त है। इस्लामाबाद की अधिसूचना, निलंबन आदेश जारी है। अधिसूचना के अनुसार स्थानीय लोग, शिकायतें और सुरक्षा एजेंसियां, रिपोर्ट पर बैठक की अधिसूचना निलंबित कर दी गई है। रहा है राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक स्थिरता, उस समय के लिए सबसे अधिक समर्थन। क्या पाकिस्तान सरकार विधि और न्याय का नेतृत्व है? एकमात्र चीज जो मदद कर सकती है वह है राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। जितने कारक हैं उन्हें हटा दें। चलो ये करते हैं। अब 2 रास्ते हैं। एक तो सरकार ने खुलेआम इजाजत दे दी, देना, देखो, अपनी मीटिंग करो और घर जाओ। यदि इसमें कोई अस्थिरता है, ऐसा नहीं होगा। वे आएंगे और अपनी रैली करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, हम अपनी मांगे रखेंगे और वापस जाएंगे। चल जतो, लेकिन सरकार भ्रष्ट है, ये इमरान खान का नहीं है। लोक लुभावन लोगों से डरो। अब दूसरा तरीका ये है, बैठक न करें, क्योंकि अगर उन्होंने इस पर निर्णय लिया, बैठक होनी है और सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। कहा गया कि उन्होंने बैठकें नहीं की। अगर आप ऐसा होने देंगे तो झगड़ा हो जाएगा, टकरावों से उत्पन्न अस्थिरता पैदा होगा और उस समय पाकिस्तान का, संस्थाओं का और सरकार का बड़ी इच्छा है कि वो पाकिस्तान में हो स्थिरता पैदा करना, ताकि राजनीतिक स्थिरता के माध्यम से आर्थिक स्थिरता आ गई है और मेरी प्रार्थनाएं पाकिस्तान के लिए आती हैं। चाहिए राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता लाना, लेकिन फॉर्मूला अपनाना चाहिए। ये जुल्म और जुल्म का रहा है, यह इसे नहीं बनाता है। ऐसा करने के लिए सार्वजनिक बोल रहे हैं, सुनना पड़ेगा। जनता का जनादेश जनता को लौटा रहे हैं, होगा। उमर यूब साहब ने कहा कि इस्लाम आबाद सरकार टूट गई है, उसे डांटने से कोई लाभ नहीं, और बेचारा मजबूर अधिकारी, लेकिन उन पर मुकदमे चल रहे थे, चाहिए दबाव था, और अगर वह कोई कानून तोड़ता है तो उसका ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भविष्य में कानून तोड़ सके। 10 बार सोचो। अब एक बात समझ नहीं आती, खैबर पख्तूनख्वा से काफिला बुला रहे हैं, क्या जरूरत है? अगर तरनुल फाटक पर पाकिस्तान, अगर न्याय हो रहा है। हरीनी केंदापुर ने भी यही कहा, जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं। इस्लामाबाद की सीमा से काफिला कोलाइड इच्छा बयान में ये जानकारी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा को क्या चाहिए? कारवा लाने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी पाकिस्तान के लोग श्रीमान को वोट नहीं दिया। इस्लामाबाद की तीनों सीटें 50, पीटीआई 50,000 की बढ़त से उसने जीत हासिल की है, और भी बहुत कुछ। रावलपिंडी के 13 नेता, 13 सीटें पाकिस्तान न्याय के तरीके, 16 आप सीटें जीते। वहाँ तुम्हारे नौकर चाकर दूसरे प्रांतों से आए हैं, कॉल करने की क्या जरूरत है? आपके लोग स्थानीय जगह से यहाँ आए हैं, पूरा किया जाना चाहिए। अच्छे शहरों से और बहुत सारे लोग बाहर आ गए। ये तो नेतृत्व का ही काम होना चाहिए। लोगों के लिए नेतृत्व का संदेश कैसा है, ये जनता तक कैसे पहुँचता है, करता है और उनसे कैसे मिलना है,
लाता है। अगर सबका सारा बोझ अली अमीन, क्या इसे गंडापुर या खैबर पर लगाया जाना चाहिए? क्या आप इसे पख्तूनख्वा के लोगों पर थोपना चाहते हैं? खैबर पख्तूनख्वा की सरकार पर लगाओ। तो मुझे ऐसा लगता है पंजाब के अंदर जो राजनेता हैं डिजाइन किया जाना चाहिए, या फिर उन्हें राजनीति से हट जाना चाहिए। इसमें थोड़ी हिम्मत लगेगी। देखिए, अब आप सभी इमरान खान हैं, एक साथ नहीं जुड़ सकते। प्रत्येक की अपनी अपनी बाध्यताएं हैं, वहाँ हैं। कभी कभी आप पाकिस्तान की वजह से, वैसे कुछ लोग ऐसा कहते हैं। इमरान खान ने कहा कि वो बिना लोगों की मीटिंग नहीं करते। आप न्यायालय के आदेश भी ले सकते हैं के अनुसार इसे करें। अब इसे रद्द कर दिया गया है तो हम इसे दोबारा करेंगे। वे बैठक करेंगे, यह एक बात है। लेकिन क्या इमरान खान बाहर हैं? हो गया होता, और जबकि वे बाहर हैं, ऐसे अनोख को रद्द कर दिया जाता। यदि ऐसा किया जाता तो तुम सब मेरे साथ ऐसा करते? मुझे अवश्य लिखकर बताएं। मुझे बताओ, मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा आप क्या कह रहे हैं। तो क्या हुआ? इमरान खान, चूंकि वह एक राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें एक जहाज मिलता है और बाद में मुझे रद्द कर दिया गया होता पिछले समय में, तो क्या इमरान खान ने रद्द कर दी अपनी रैली मीटिंग करते या बंद कर देते? यह एक बड़ा सवाल है और मेरे पास है। इसका उत्तर यह है, इमरान खान कभी नहीं रुकते। यानी इमरान खान की राजनीति, इसका भुगतान किया जाता है। अली अमीन गंडापुर ने कहा है, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, संविधान और न्यायालय का पालन नहीं कर रहे हैं। जीवित गंडापुर साहिब ने कहा, इमरान खान के खिलाफ मामलों में कहा, वहाँ कुछ भी नहीं है। हम हमेशा व्यक्तित्व के बारे में बात नहीं करते, आइए संस्थानों के बारे में बात करें। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर भी कागजात हैं और कानूनी तौर पर उन पर कागजात हैं। इमरान का एपीसी में हिस्सा लेने का फैसला ये खान का है। बातचीत के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले जनादेश वापस करो। अगर इमरान खान भूख हड़ताल पर बैठ गए तो ये भूख पूरे देश की है। हड़ताल होगी, इमरान खान की भूख देखिए। क्या हड़ताल का पूरा असर है? संसार में जाएंगे, क्योंकि अगर इमरान खान ने ऐसा कहा, मैं आज से भूख हड़ताल पर हूँ, फिर पूरे पाकिस्तान में भूखमरी हड़ताल होगी। जगह जगह कार्यकर्ता बैठेंगे, करूँगा। साथ ही आप इस पर भी गौर करेंगे, दुनिया भर में भूख हड़ताल होनी चाहिए। इच्छा, विभिन्न देशों में लोग भूखे हैं, समर्थन करो तो प्रहार होगा। इच्छा, वैश्विक मीडिया के भीतर बड़ा खबरें छपेंगी और सरकार से ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनेगा। पाकिस्तान में दर्शक एक नया समुदाय है, इसे लॉन्च भी कर दिया गया है। मैं इस पर बाद में विस्तार से बताऊंगा। मैं बात करूंगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी हरी है और नीला उनका झंडा है और उनका नारा है बदले के निजाम। पाकिस्तान को बदलने के दावे और नारे लगभग हर राजनीतिक दल लगाए। क्या अभी तक कोई बदलाव आया है? इस पार्टी का क्या हुआ?